my dear student, welcome back. I'm your Agarwal sir, and now you are watching my video, my channel agarwalenglish.com. My dear student, today we have to cover the Indian civilization culture, the objective question of Indian civilization culture. So let's just start our video, our channel. First of all, we have to cover first question of that. The sentence, after all, there is something in Hinduism that has kept it alive up till now is taken from. ये जो सेंटेंस दिया गया माय डियर स्टूडेंट, ये आपको प्रोस सेक्शन से इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से लिया गया था। आफ्टर और आखिरकार देयर इज समथिंग, कुछ ना कुछ है हिंदुस्तान यानी हिंदू जाति में कुछ ना कुछ तो है जो अभी भी इसको अलीव रखा, जिंदा रखा। ये लाइन किससे लिया गया है? तो हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। ऑप्शन देखिए, द आर्टिस्ट, द आर्ट, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, आई हैव अ ड्रीम। तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दैट, गांधी जी डाइड, गांधी जी की मृत्यु हो गई एट द हैंड्स ऑफ ए फैनेटिक। आपको जो फैनेटिक के हाथ से ये गांधी जी का मृत्यु हो गई, यानी गांधी जी की मृत्यु फैनेटिक के हाथ से हुई थी। वो कितनी ईस्वी में हुई थी? 31 अक्टूबर 1984, 15 अगस्त 1947, 30 जनवरी 1948, 26 जनवरी 1950। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, गांधी जी का मृत्यु फैनेटिक हाथ से यानी कट्टर धर्मांध के हाथ से जो है हो गई थी 30 जनवरी 1948 में। आपका नंबर सी करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इवॉल्व इज नॉट टू बी बिटेन इन द वर्ल्ड। यानी हम लोग मानते हैं, हम लोग विश्वास करते हैं इंडिया की जो भारत की सिविलाइजेशन जो है उसे कभी परास्त नहीं किया जा सकता। ये किस में आपका ये लाइन किस से लिया गया है? इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, इंडिया थ्रू अ ट्रेवर्स आई, द अर्थ, भारत से माय होम। आपका बी नंबर आंसर आपका करेक्ट होगा। बी नंबर नहीं, ए नंबर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। फोर्थ नंबर आपका क्वेश्चन है, आवर फोरफादर डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज। हमारे फोरफादर, हमारे पूर्वज जो थे, इन्वेंट करना नहीं चाहते थे, आविष्कार करना नहीं चाहते मशीनरी को। क्यों नहीं करना चाहते? बिकॉज क्योंकि दे न्यू वी वुड बिकम स्लेव्स। क्योंकि वो जानते थे कि हम लोग अगर मशीनरी का यूज करेंगे स्लेव से हम लोग गुलाम हो जाएंगे। तो आपका यही फर्स्ट नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग अगर मशीनरी का यूज करेंगे तो हम लोग गुलाम हो जाएंगे। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में हमारे पूर्वजों का कहना था। आपका नंबर 5 क्वेश्चन है, महात्मा गांधी हैज रिटेन द लेसन। महात्मा गांधी कौन सा लेसन लिखे हैं? महात्मा गांधी द्वारा कौन सा लेसन लिखा गया है? ये आप ऑप्शन देखेंगे, फोर्थ ऑप्शन है आपका, फर्स्ट ऑप्शन है आई हैव अ ड्रीम, द आर्टिस्ट, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, द अर्थ। तो हम लोग पढ़े इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। तो आपका नंबर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी है, फारोस वेर रूलर वेर एंशियंट। एंशियंट यानी प्राचीन काल में जो है फारो जो किस पर शासक थे, यानी शासन किया करते थे? इजिप्ट का शासक थे। तो आपका नंबर बी करेक्ट। रूसिया आपका रॉन्ग हो जाएगा, इंडिया रॉन्ग, ग्रीस रॉन्ग। आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा बी। नंबर 7, डैश व रूलर ऑफ इजिप्ट। आपका इसी का अपोजिट है फारो। तो आप देखिए ऑप्शन में आपको फारो हो जाएगा, फारोस व रूलर ऑफ इजिप्ट। नंबर 8 क्वेश्चन है आपका, civilization is the state of development of a dash. Civilization is the state of development of a dash. People, animal, bird। आप ऑप्शंस भी मार सकते हैं people। आंसर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नंबर 9 देखिएगा, गिब्बन इज एसोसिएटेड विथ। गिब्बन किसका सराहनीय है? इसके साथ सराहनीय है इटली, स्वीडन, रूसिया, अमेरिका। तो आपका नंबर हो जाएगा ए नंबर करेक्ट, इटली। नंबर 10 देखेंगे, यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन, यानी यूरोपियन का जो सिविलाइजेशन था, सभ्यता जो था, वो क्या चीज़ हमारे इंडिया के लिए क्या था? एक बर्बादी था। अब देखिए ऑप्शन 1
लिविंग, रियल, रन। रन मीन्स होता है प्रवादी, रन RUIN, रन। आपका नंबर करेक्ट हो जाएगा। आप नंबर 11 नंबर देखेंगे क्वेश्चन, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। अब गांधी जी का एक लाइन था प्लेन लिविंग हाई थिंकिंग, तो प्लेन लिविंग यहाँ पर सिंपल लिविंग लिखा गया है। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ डैश। किनका ये बेस है? अमेरिकन सिविलाइजेशन का, इंडियन सिविलाइजेशन का, यूरोपियन सिविलाइजेशन, नन ऑफ दिस। आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, इंडियन सिविलाइजेशन का। महात्मा गांधी जी का कहना था प्लेन लिविंग हाई थिंकिंग, सादा जीवन उच्च विचार। 12 नंबर क्वेश्चन है, इंडियन ग्लोरी इज डैट, इट इज डैट। इंडियन ग्लोरी जो है, भारत की जो गरिमा है, ये क्या है? ये क्या है? अभी क्या रही है? इमोबल हो गई है, मोबल हो गई है, अनसिविलाइज्ड हो गई है, इग्नोरेंट हो गई है, अचल है। भारत की गरिमा अभी भी कायम है, जैसा था वैसा है, गांधी जी का कहना है, इसलिए इमोबल है। आपका नंबर ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, इमोबल, अचल है, गरिमा इनकी अचल है। अभी भी इंडिया में हमारे पूर्वज जो हैं या हमारे जितने भी लोग हैं, सभी अभी भी इस रूल का फॉलो करते हैं, अभी छोटे बड़े का नाता रखते हैं। तो ये हमारी ग्लोरी होगी। नंबर 13 देखिए, डैश वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। कौन स्पिरिचुअल लीडर थे? यानी पॉलिटिशियंस भी ज़्यादा आध्यात्मिक नेता थे। अब नेहरू जी, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन सिविलाइजेशन कल से। आप कॉमन सी बात है, आप सी भी लगा सकते हैं, डायरेक्ट लगा सकते हैं, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। आपको दिया गया था इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑथर में। ऑथर का जब इंट्रोडक्शन दे रहे थे वो आप लोग पढ़े होंगे, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। सच्चाई के साथ जो आपको ये एक्सपेरिमेंट्स हो गया, ये रिटर्न किसके द्वारा लिखा गया है? नेहरू जी के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, मौलाना अब्दुल आज़ाद के द्वारा या सरदार पटेल। तो आप नॉर्मल से आंसर बोल सकते हैं, डायरेक्ट बोल सकते हैं आप महात्मा गांधी। आपका नंबर बी, क्योंकि आपका चैप्टर पढ़ रहे हैं इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड। आपका ये MBBI ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए माय डियर स्टूडेंट इस पर आप लोग ज़्यादा इसको ऑब्जर्व कीजिएगा। द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, डैश द मोर इट्स गेन एंड मोर इट्स वांट्स। यानी माइंड जो है, मन जो हमारी जो है, एक रेस्टलेस यानी बेचैन चिड़िया की तरह है। ये कभी नहीं आराम करने वाली चिड़िया की तरह है। माइंड जो है, मनुष्य का जो माइंड होता है, मानव जो माइंड होता है, एक बेचैन चिड़िया की तरह होता है, जो कभी आराम नहीं करता, रेस्टलेस हो जाता है। एंड द मोर इट्स गेन, ये माइंड जितना पाता है, जितना इसको ज़्यादा मिलता है, इट गेट्स मोर इट्स गेट्स, वो और पाने की जिज्ञासा रखता है। यानी माइंड जो है एक बेचैन चिड़िया की तरह है, वो जितना पाता है और पाने की जिज्ञासा रखता है। ये किस चैप्टर में ये चर्चा किया गया है? तो ये आपको इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, लेकिन किसके लिए? बर्ड के लिए। तो आप ऑप्शन यहाँ पे देना, द माइंड इज ए डैश बर्ड, तो रेस्टलेस बर्ड एक बेचैन चिड़िया की तरह है। तो आपका ए नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन। यूरोप के जो लोग थे, जनता थे, जो लर्न देयर लेसन, अपना अध्ययन करते थे, किसके लेसन से? फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन। किस में? यानी किसके राइटिंग से, किसी छंद से? जर्मनी, ब्रिटेन, ग्रीस और रोम। आपका आंसर सी हो जाएगा, ग्रीस एंड रोम। स्पेन का अनकरेक्ट हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा आपका ग्रीस और रोम। नंबर 70 क्वेश्चन देखेंगे, 70 नंबर, प्लेन लिविंग हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ। प्लेन लिविंग हाई थिंकिंग का क्या मोटो है, क्या लक्ष्य है? तो वेस्टर्न फिलोसफर, ईस्टर्न फिलोसफर, तो हम लोग वेस्टर्न और इंडियन पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए आपका ए नंबर ही आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, वेस्टर्न फिलोसफर। Sacrifice the soul aim of our. Sacrifice of is the soul aim of our philosopher, farmers, rishis. तो आपका नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऋषिज। डैश इज डिड एंगेज बिहाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। नेहरू जी, गांधी जी। आपका नंबर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, गांधी जी। पटेल जी नहीं होगा, अम्बेडकर जी नहीं होगा, गांधी जी आपका करेक्ट। नंबर 20 देखेंगे, डैश वर सेटिस्फाइड विद अ स्मॉल विलेज। यानी स्मॉल छोटी सी गांव में कौन रहना संतुष्ट करते थे? आवर एंसेस्टर, हमारे पूर्वज जी। जर्मन्स नहीं, रोमांस नहीं, इटालियंस नहीं, हमारे एंसेस्टर, हमारे पूर्वज जी, हमारे पुराने जमाने के जितने भी पूर्वज थे, सभी गांव में ही, छोटे गांव में ही रहना पसंद करते, क्योंकि उनका कहना था शहर जो है
एक जो है डाकुओं का समूह होता है, लुटेरों का समूह होता है, वैश्यावृत्ति रहती है, उसमें पाप पनपते हैं, इसलिए जो है वो गांव में रहना ज़्यादा पसंद करते थे, जैसे छोटे से गांव में रहना पसंद करते थे, संतुष्टि प्राप्त करते थे, इसलिए आपका ए नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 21। हैज सिविलाइजेशन टच अस टू बी मोर टुवार्ड वन अनदर, यानी क्या सिविलाइजेशन जो हमें सिखाती है बी मोर टुवार्ड वन, एक दूसरे से जो है एक दूसरे की ओर जो है डैश होना, क्या होना, इनेमी दुश्मनी, एंग्री क्रोधित, अपसेट, या फ्रेंडली होना सिखाती है। आवर एंसेस्टर इज इंजॉयड, आवर एंसेस्टर हमारे पूर्वज जो इंजॉयड किया करते थे, आनंदित हुआ करते थे, उत्सव मनाया करते थे, खुशी मनाया करते थे, नाइस सोसाइटी, होम या नेशन, अपने होम में, अपने घर में। वेल्थ एंड लग्जरीज डू नॉट मेक अ डैश हैप्पी, वेल्थ और लग्जरीज जो है हमें क्या करते हैं, मैन आपका हो जाएगा बर्ड, मैन काउ डग, आप आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर आंसर मैन। गांधी जी वेंट टू चंपारण, गांधी जी कब चंपारण गए, 1915, 1916, 1917, 1918, 1917 is correct, your answer. The people of Europe are inspired by, यानी यूरोप के जो लोग थे इंस्पायर्ड थे, डैश एंड रोमन, राइट, ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड हो गया, रोमन, ग्रीक एंड रोमन, आपका पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका, ग्रीक एंड रोमन, आपका बी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा, ग्रीक एंड रोमन। 26 द इन्वेंशन ऑफ डैश प्रूव्ड अ माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट, हमारे जो विकास के कारण है सबसे बड़ा कारण क्या है, ये क्या प्रूव्ड किया, क्या शब्द है आपका, आग जो है आपका, फायर, एग्रीकल्चर, कारपेंट्री नहीं, नन ऑफ दिस नहीं, आपका हो जाएगा फायर, सबसे पहले हम लोग विकास का सबसे पहला कारण है हम लोग का फायर, यानी आग, जो आग की उत्पत्ति सबसे पहले हुई थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन है, ही रोट डिफरेंट आर्टिकल्स, ही रोट यानी ही रोट में गांधी जी डिफरेंट आर्टिकल्स लिखे थे, द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, बाथ, यंग इंडिया, आपका डी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा, डी नंबर यंग इंडिया, यानी इंडिया के लोग कहते हैं युवा देश बोलते हैं। 28 क्वेश्चन है आपका, 28 नंबर क्वेश्चन, सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट, सिविलाइजेशन क्या चीज़ को दर्शाते हैं, मैन आदमी को क्या चीज़, मानव को क्या चीज़ को दर्शाते हैं, हाउ टू मेक मनी, हाउ टू विन द एनिमी, द पैथ ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य के रास्ते पर चलना सिखाती है, आपका बी नंबर आंसर करेक्ट। 29 देखिएगा क्वेश्चन, टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मैस्ट्री ऑफ हर, तो कहते हैं नैतिकता के प्रति जो है हमने ऑब्जर्व करना, नैतिकता को जो है हासिल करना, एंड अटेन मैस्ट्री, आपका क्या ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी करेक्ट, माइंड्स एंड पैशंस। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड विच ऑलवेज रिमेन्स, माइंड क्या है, एक रेस्टलेस बर्ड करता है, वो हमेशा क्या रहती है, हंग्री, अनसेटिस्फाई, माइंड जो है मन को जितना मिलता है वो पहले ही बता चुके हैं, मन जो है एक बेचैन चिड़िया की तरह, वो जितना पाता है उतना और पाने की जिज्ञासा करता, पर भी वो असंतुष्ट रहता है, असंतुष्ट मीन्स क्या, अनसेटिस्फाइड, आपका बी नंबर आंसर करेक्ट। 31 नंबर देखिएगा, हैप्पीनेस इज लार्जली अटैच, हैप्पीनेस लार्जली क्या है, सबसे बड़ा चीज़ क्या है, खुशी का सबसे बड़ा चीज़ क्या है, मेंटल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन, डिजीज, इमिटेशन, आपका बी ए नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा, आपका ए नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा, मेंटल कंडीशन। 32 महात्मा गांधी वाज मोर अटैच पॉलिटिशियन, इकोनॉमिक्स, सोशल रिफॉर्मर, स्पिरिचुअल लीडर, मोर स्पिरिचुअल ज़्यादा क्या थे, स्पिरिचुअल लीडर थे, उससे कम थे पॉलिटिशियन, स्पिरिचुअल लीडर, मोर स्पिरिचुअल सबसे बड़ा क्या थे, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक कवि थे। 33 देखिएगा, ही यूज्ड एज द चीफ वेपन, यानी महात्मा गांधी जी यूज किया करते थे, प्रयोग किया करते थे मुख्य औजार के रूप में क्या चीज़, स्वार्ड्स, तलवार, न्यूक्लियर वेपन, या गन्स, या ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा। 34 आवर एंसेस्टर डिसाइडेड अस फ्रॉम पॉलिटिक्स, लग्जरीज, प्लेजर, मोरालिटी, स्पिरिचुअलिटी, आपका हो जाएगा सबसे आपका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लग्जरीज एंड प्लेजर।
35 क्वेश्चन आपका है, पीपल इन एंशियंट डेज वर सेटिस्फाइड। यानी एंशियंट डेज यानी पीछे आप प्राचीन जमाने के जितने भी लोग थे सेटिस्फाइड संतुष्ट रहा करते थे कहाँ? टाउन में, सिटीज़ में, मेगा सिटीज़ में, विलेज में। आपका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, विलेज। 36 आवर फोर फादर सोज डैट, आवर फोर फादर ये देखे थे कि किंग्स एंड देयर स्वार्ड्स यानी राजा और उनके तलवार जो हुए डैश इनफेरियर यानी घटिया साबित हुए थे। किसके तलवार के आगे? द स्वार्ड्स ऑफ एथिक्स नीति के तलवार के आगे। आपका ए नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा, नीति के तलवार के आगे राजा का तलवार क्या हो गए? घटिया साबित हो गए। 37 नंबर आपका क्वेश्चन है, इन एंशियंट डेज द कॉमन पीपल फ्लॉट। इन प्राचीन काल में जो है, प्राचीन जमाने में जो है कॉमन पीपल जो है आपको सामान्य व्यक्ति सामान्य आदमी जो है फॉलो अनुसरण किया करते हैं बिजनेस का। नहीं, करेक्ट अनकरेक्ट हो जाएगा आपका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा एग्रीकल्चर, खेती किया करते थे। मॉडर्न सिविलाइजेशन था वर्शिप। मॉडर्न सिविलाइजेशन आपका मॉडर्न सिविलाइजेशन जो वर्शिप यानी क्या चीज़ की पूजा करते हैं? मॉडर्न सिविलाइजेशन मटेरियल का, इथिक्स का, ब्रदरहुड का, इक्वालिटी का। आपका ए नंबर हो जाएगा मटेरियल्स, भौतिकता की। मॉडर्न अभी वाली सिविलाइजेशन जितने भी भौतिकता की पूजा करते हैं। भौतिक बात मीन्स हो गया, भौतिकता मीन्स हो गया जिससे मैक्सी हो गया, घर में मसाला पीसने के लिए मैक्सी मंगाना, कपड़ा धोने के लिए वाशिंग मशीन मंगाना, ये सब भौतिकता का दिन है, मटेरियल है। 39 क्वेश्चन हो जाएगा आपका, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर हैज़ बीन रिटन बाय। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर किसके द्वारा लिखा गया है? एम गांधी यानी महात्मा गांधी। बी नंबर ऑप्शन आपको करेक्ट। 40 नंबर क्वेश्चन देखें, इन एंशियंट डेज द कॉमन पीपल इंजॉयड। एंशियंट डेज यानी प्राचीन काल में जो कॉमन पीपल इंजॉय क्या करते थे? कहाँ? ट्रू होम रूल। कोर्ट में नहीं, स्लेवरी नहीं, ट्रू होम रूल आपका करेक्ट हो जाएगा। फॉरेन रूल नहीं, आपका सी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा, ट्रू। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन टेंडेंसी कहते हैं इंडियन सिविलाइजेशन को टेंडेंसी नियत जो है इसको जो है एलिवेट यानी उत्थान करते हैं क्या चीज़? इमोरलिटी, पार्टिलिटी, मॉरल बीइंग, नैतिकता की, मॉरल बीइंग। लास्ट क्वेश्चन आपका 42, इंडियन सिविलाइजेशन इज डेड। इंडियन सिविलाइजेशन क्या है? गॉडलेस है। भारत की सभ्यता जो है भारत की क्या है? गॉडलेस, बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड, बेस्ड ऑन पार्टिलिटी, बेस्ड ऑन मैटर। आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, बेस्ड ऑन बिलीव इन गॉड। भगवान पर अभी भी हमारे इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर अभी भी भगवान में विश्वास रखते हैं, गॉड पर विश्वास रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, माई चैनल। बाय बाय, गुड नाइट।